षोडश अध्याय चल रहा है हमारा। तो कल यहां श्रवण किया हमने, अब चतुष्सन बड़े उलझन में है, समझ नहीं पा रहे हैं भगवान हमारे संतुष्ट हैं, प्रशंसा कर रहे हैं या हमारी निंदा कर रहे हैं। कल कह रहे थे वो तत्तः सनातनो धर्मो रक्षते तनूभिस्तव धर्मस्य परम गुह्यो निर्विकारो भवान् मत। कल क्या कहा था उन्होंने? पहले उन्होंने कहा था ब्रह्मण्यस्य परम देवं ब्राह्मणों किलते प्रभु। आप कौन है? आपके अंदर ब्रह्मण्यता है, ब्रह्मण्य है, अर्थात ब्राह्मणों के हितकारी आप हैं। इसलिए ब्राह्मण गण अपना परम देवता। उन्होंने कहा था ना कि क्या कहा था? ब्राह्मण मेरे आराध्य है, मैं ब्राह्मण की पूजा करता हूं, चरण धूल धारण करता हूं। जो आपने कहा था केवल और केवल कहा था क्या? लोक शिक्षार्थ ये कहा था, जबकि ये उचित नहीं है। असल बात तो यही है, भगवान आत्मदेवतम देव देवानाम, देव देवानाम विप्रणाम। ब्राह्मण कौन है? देव देव, देवताओं की पूज्य, ब्राह्मण देवताओं की पूज्य है। ऐसे ब्राह्मणों के आप देवता। असल बात तो आप ब्राह्मणों को देवता है, ब्राह्मण आपके देवता नहीं है? तब कह रहे थे तह सनातन, ये जो सनातन धर्म है ये आपसे ही उत्पन्न हुआ है। रक्षते तनुभिस्तव, इसकी रक्षा भी आपके शरीर से ही होती है। धर्म से परमो गुह्य, और जो धर्म का फल भी, जो धर्म का जो गुण फल है वो भी आप ही हैं। तीन बातें कही हैं। सनातन धर्म की उत्पत्ति आपसे हुई है, रक्षा भी आपके शरीर से हो, आपसे रक्षा नहीं कह रहे हैं। तनु भी स्तव, इसकी रक्षा भी आपके शरीर से होती है। तनु माने शरीर। और जो इसकी धर्म का जो परम गुह्य है, जो फल है, वो कौन है? बता रहे हैं वो भी आप ही हैं, भगवान मत। तथापि आप क्या कर रहे हैं? ऐसा आचरण कर रहे हैं। लोक शिक्षा के लिए आप ये आचरण कर रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए। ब्राह्मण यदि ऐसे कांड कर दे वध योग्य हो तो भी उसका वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण यदि योग्य है या नहीं है तो भी नहीं करना चाहिए, अपमान करके उसका। हाँ, जैसे अश्वत्थामा ने क्या किया था? द्रौपदी के 5 पुत्रों को हत्या कर दी थी। तो ब्राह्मण नहीं था वो, क्या बन गया था? आतताई। क्या था वो? आतताई था। निहत्तु में जो वार करते हैं उसे आतताई कहते हैं। कि किसी घर में आग लगा देना, संपत्ति लूट लेना, स्त्री लूट लेना, जो शस्त्र विहीन पर प्रहार करना, दुर्बल व्यक्ति पर प्रहार करना, ये 5 प्रकार से कार्य करता है, वो तो आतताई कहते हैं। और वही अब इन्होंने क्या किया था? द्रौपदी सोते ही पुत्र का वध कर दिया अश्वत्थामा ने। तो ब्राह्मण आतताई था, है? तो भगवान ने क्या बोला अर्जुन को? भीम से क्या कहा था? ये आतताई है, क्षमा करने योग्य नहीं है, परंतु ब्राह्मण पुत्र भी है, ब्राह्मण पुत्र भी है। जैसे सोच के इसको सोच समझ करके दंड देना। तुम इसका वध नहीं कर सकते हो, इसलिए ये काम कर सकते हो, वध भी नहीं हो, इसका सम्मान नष्ट कर दो। इसकी जो मणि पर मस्तक पर जो मणि है, मणि छीन लो और छोड़ दो, अपमान कर दो। अपमान सामान्य व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु समान होता है। तो इन्हें कह रहे हैं यहां पर, तो आप
धर्म, जो धर्म की उत्पत्ति आपसे हुई है, रक्षा भी आपके शरीर से होती है, और धर्म का जो गुह्य जो फल है वो भी आप ही हैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं अनुष्ठनीय धर्मेर द्वारा सकलो पूजनीय। इस जगत में जिसकी पूजा होती है धर्म से ही होती है। जो पूजा हम किसी करते हैं वो धर्म से, अधर्म से नहीं होती। चाहे जगत में माता पिता भाई बंधु देव दैत्य राक्षस असुर, पूजा जो होगी धर्म मार्ग से होगी, अधर्म से नहीं होगी। जो तामसिक कार्य क्यों नहीं, तामसिक पूजा क्यों नहीं, वो भी धर्म अनुसार ही होगी। अब यहां जो कह रहे हैं, जो धर्म की बात चल रही है, यह कौन धर्म? सनातन धर्म। उसकी उत्पत्ति आपसे हुई है। तो यहां पर कोई प्रश्न है सनातन धर्म की बात कहां से आ गई, सनातन क्यों कह रहे हैं? हम सामान्य धर्म मान लें, नहीं, क्यों? सामान्य धर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। कह रहे हैं यहां पर 6 धर्म आपनाते भक्ति लक्षणी। बोला सनातन धर्म क्या होता है? तो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहां पर? वो धर्म वह है भक्ति, आप भक्ति लक्षण, भक्ति ही जिसका लक्षण है वो है सनातन धर्म। वस्तु कैसे पहचानते हैं? लक्षण से। तो सनातन धर्म किसे कहेंगे? यार जिसका लक्षण क्या है? भक्ति। भक्ति के द्वारा ही, भक्ति द्वारा समझेंगे धर्म सनातन है या सनातन नहीं है। बोले भक्ति क्यों? शब्द क्या है? सनातन, सदा तन शब्द है, सदा तनु, तनु माने विस्तार, जो नित्य जो क्या विस्तार को प्राप्त हो, कहते हैं सनातन धर्म, सनातन। तो नित्य क्या है? भक्ति ही नित्य है। क्यों नित्य भक्ति? क्योंकि भक्ति का जो विषय श्री भगवान है वो नित्य है। इसके अलावा कोई धर्म सनातन नहीं हो सकता। पितृ सेवा ये धर्म है, सनातन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पिताजी नित्य नहीं है, न पुत्र नित्य न पिता नित्य। पति भक्ति क्या सनातन धर्म है? ये भी नहीं है, कि पति भी नाशवान है। क्या देव धर्म, क्या देवता की भक्ति सनातन धर्म है? वो भी नहीं है, देवता भी नाशवान है। एकमात्र नाशवान नहीं हुआ है श्री भगवान जी। भक्ति का लक्ष्य श्री भगवान हो, विषय भगवान हो, वही है सनातन धर्म। तो ये कह रहे हैं भगवान की भक्ति करना ही जो धर्म है यहां पर, परंतु वर्णाश्रम धर्म निष्ठ नहीं। वर्णाम निष्ठ 2 धर्म होते हैं, एक भगवत निष्ठ धर्म, एक वर्णाश्रम निष्ठ धर्म। भगवत निष्ठ धर्म और दूसरा वर्णाश्रम निष्ठ धर्म। जिस धर्म का आधार कौन है, विषय कौन है? श्री भगवान। दूसरा जिस धर्म का आश्रय है, विषय आश्रय है, वर्णाश्रम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि जो 4 वर्ण आश्रम है, ये कैसे कहते हैं? वर्णाश्रम निष्ठ धर्म। यहां जो बात चल रही है सनातन धर्म की, तो ये वर्णाश्रम धर्म नहीं है। ये कौन धर्म है? ये धर्म का लक्षण भक्ति है, यहां उसकी बात चल रही है, सनातन धर्म है। और वो धर्म है, वो धर्म कैसे परिवर्तित होता है? त्वत्तः, तुमसे नहीं कह रहे हैं, तो तुमसे नहीं कह रहे हैं। त्वत्तः अर्थात आपके जो जन हैं, आपके जो भक्तगण हैं, उनके द्वारा ही सनातन धर्म परिवर्तन होता है। नहीं कह रहे हैं आपसे उत्पन्न होता, नहीं कह रहे। ऊपर कहा तो है ये प्रादुर्भाव आपसे हुआ है, कहा तो दिया। आंख खोल सुनो, आंख खोल सुनो। कुछ बिहारी कहां चला गया? और कौन गए हुए? नहीं, बैठा है। देखो आज बोतल रखो,
एक घूट मान ले, क्या समस्या है? घूट मान पानी, नींद भाग जाती है, बैठे रहते हैं भैंस रहते हैं, जी नींद आते हैं, बोतल पानी घूट मान लिया, क्या समस्या है? मैं नींद आती है, मैं पानी पीता हूं, पानी पी लो, मुंह पानी दबा लो ना, नींद आएगी नहीं। नहीं, कभी की नींद आ रही, मुंह पानी दबा लो, नींद आएगी तुमको, नींद आ ही नहीं सकती है? कहाँ गया वो? कि बाहर गया है? वहां गया ना, वो तो आएगा वो। क्या चल रहा था? अर्थात एक धर्म है भगवनिष्ठ धर्म, जिस धर्म का आश्रय श्री भगवान है। एक है धर्म वर्णाश्रम धर्मनिष्ठ, जिसका आश्रय यह चार वर्ण चार आश्रम है। और यहां पर जो भक्ति की बात चल रही है, वो किसी बात चल रही है? भगवनिष्ठ धर्म, वो ये सनातन धर्म। और वो धर्म कभी उत्पन्न नहीं होता। यदि भी उस अनुवाद में बोल दिया आपसे प्रादुर्भूत हुआ है, ऐसा नहीं है। वो धर्म बहुत उत्पन्न नहीं हुआ। भगवान भी नित्य हैं और धर्म भी नित्य है। हाँ, प्रवर्तन मात्र है। जो भक्त लोग आते हैं, महाप्रभु आए, उन्होंने किसी चीज उत्पन्न नहीं किया। जो महामंत्र हम कहते हैं, महाप्रभु ने इसको प्रकाशित नहीं, इसको उत्पन्न नहीं किया, केवल शास्त्रों में था, इसका प्रवर्तन कर दिया, प्रकाशित कर दिया, बस, इससे ऊपर नहीं। तो कह रहे हैं जो सनातन धर्म है, भक्ति धर्म है, इसका प्रवर्तन कैसे होता है? आपके भक्तों के द्वारा इसका प्रवर्तन होता है। आपसे नहीं होता, आपके भक्तों से। त्वत्तः शब्द है, तो क्या बोले? त्वत्, आपसे, त्वत्तः है, दो तो है। तत् बने आपसे, तत्तः बने आपके संबंधी। कौन है संबंधी? उनके भक्त है, उनके द्वारा इसका प्रवर्तन होता है। सही हेतु इसीलिए अपना भक्तगण ब्राह्मण गण है तो श्रेष्ठ। वर्णाश्रम धर्म का प्रवर्तन किससे होता है? ब्राह्मणों से होता है। जो वर्णाश्रम धर्म प्रचार कौन करते हैं? ब्राह्मण करते हैं, वही करते हैं, ब्राह्मण ही करते हैं ना। परंतु जो सनातन धर्म है, इसका प्रचार प्रसार आपके भक्त करते हैं, तो सिद्ध हो जाता है। और भक्त प्रवर्तन करते हैं सनातन धर्म का, और उसका फल क्या है? आप, है ना। कौन श्रेष्ठ कौन श्रेष्ठ नहीं, इसका निर्णय कैसे होगा? किसने, दो कारीगर हैं, कौन कारीगर श्रेष्ठ है, इसका निर्णय कैसे होगा? उन्होंने कौन सी वस्तु बनाई, कौन सा आइटम बनाया, ये होगा ना। फिर आइटम बनाए, आइटम की कीमत कितनी है? तो ब्राह्मण क्या प्रचार प्रसार करते हैं? वर्णाश्रम धर्म। और ये धर्म भी ब्राह्मण ने बनाया। हाँ, ये उत्पन्न कहां से हुआ है? भगवान से। ब्राह्मण केवल प्रचार करते हैं इसका। जो वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मणों ने इसको बनाया नहीं है, इसको भगवान ने बनाया। ये भगवान से उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है ना, इसलिए नित्य भी नहीं। कि ब्राह्मण इसका प्रचार प्रसार करते हैं, और इसका फल क्या है? क्या फल है इसका? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। दूसरे लोग भक्तगण प्रवर्तन करते हैं भक्ति धर्म का, उसका फल क्या है? साक्षात भगवान की प्राप्ति। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? लेकिन कहते हैं आपके भक्तगण ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होते हैं, यही कह रहे हैं श्लोक में। अपना तो ये भक्ति लक्षण सनातन धर्म प्रादुर्भूत, जो भक्ति लक्षण युक्त सनातन धर्म है, वो आपसे ही प्रादुर्भूत हुआ है। जैसे कि नल कुबेर मणिग्रीव ने कहा,
10वें स्कंद में क्या कहा उन्होंने? कहां पर है श्लोक? हाँ, दृष्टि ही शतांग, क्या बता रहे हैं? श्लोक है इसमें कह रहे हैं दृष्टि अर्थात आप जो श्लोक है ना, क्या रक्षते तनुभी तव, आपके शरीर के द्वारा इसकी रक्षा होती है। तात्पर्य क्या है? कह रहे हैं यहां पर भगवान शरीर कौन है? साधु। साधु भगवान का शरीर है, तनु। इसलिए कह रहे हैं यहां पर दृष्टि शतांग अर्थात आपके जो शतांग साधु, आप कौन है? अपना मूर्ति स्वरूप। साधु आपके मूर्ति स्वरूप है, साधु आपके शरीर सदृश है, साधु आपकी मूर्ति के समान ही, आपके समान ही, मूर्ति के समान है। ऐसे साधु जन बता रहे हैं, ऐसे साधु हम पर कृपा दृष्टि करें। नरकुमार मणिगिरी वो जब उनका उद्धार हो गया तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उसमें कह रहे हैं हे प्रभु, आपके जो शरीर सदृश जो साधु जन है हम पर दृष्टिपात करें, कृपा दृष्टि करें। इन प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि भक्त कौन है? भगवान के तनु सदृश, शरीर सदृश हैं और उनके उसके द्वारा ही रक्षते धर्मो सनातनो, उसके द्वारा ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। प्रचार प्रसार भी भक्तों से होता है और रक्षा भी भक्त ही करते हैं, भगवान से नहीं कर, भगवान नहीं करते हैं। भगवान को ना भगवान का आ गया, आप भगवान ही करते हैं। वास्तव में ऐसा है नहीं। करते को कौन से होने? भक्त। परंतु भक्त कौन है? भगवान शरीर सदृश है, तो किसका नाम आ जाता है? भगवान। इसलिए कह रहे हैं अर्थात आपके भक्तों के द्वारा ही इसका प्रचार प्रसार भी होता है, आपके भक्तों के द्वारा इसकी रक्षा भी होती है। छह धर्म में परम फल स्वरूप वह स्वर्ग आदि फल नहीं। अब फल जो ये धर्म सनातन धर्म है, इसका फल कैसा है? इसका फल जो धर्म वर्णाश्रम धर्म उसके समान नहीं है। वर्णाश्रम धर्म फल क्या है? क्या फल है? स्वर्ग, सिद्धि, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि। जो वर्णाश्रम धर्म है उसका फल क्या है? भक्ति, मुक्ति, सिद्धि, बस भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि। परंतु सनातन धर्म है, इसका फल ऐसा नाशवान फल नहीं है। इसका फल क्या है? आप ही इसके फल हैं। अर्थात आप कौन है? निर्विकार आपने, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का जो फल है वो निर्विकार नहीं है। स्वर्ग कहो वो नाशवान, सिद्धि कहो वो नाशवान, भुक्ति कहो वो नाशवान, मुक्ति कहो वो भी नाशवान। मुक्ति नाशवान है कि नहीं? है विजय? मुक्ति नाशवान है कि नित्य है? सनातन मुक्ति नित्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे जाके जीव का स्वरूप जो होता है वहां पे सुख हो जाता है, लेकिन जो जीवात्मा जो रहती है वहां पे सुख अवस्था में रहती है। मुक्ति तो है, मुक्ति नहीं है। हर्ष, अरे सीधी सी बात है, जीव का स्वरूप क्या है? फिर तो मुक्ति देती है क्या? कभी ना कभी तो मुक्ति छोड़नी पड़ेगी उसको। मुक्ति कैसे हो गई? जब जीव का स्वरूप ही भक्त है तो भक्ति देती है, तो मुक्ति की नीति कैसे हो सकती है जब जीव का स्वरूप ही नहीं है? वो स्वरूप तो जीव भगवान का दास है, तो फिर कैसे हो जाएगी मुक्ति नित्य? वो अलग बात है, बहुत लंबी दौड़ में है, नित्य नहीं हो सकती ना। मुक्ति लोग जो है वो तो नित्य होगा ना, मुक्ति लोग तो नित्य होगा। मुक्ति नित्य है क्या? जीव स्वरूप तो क्या है? जीव स्वरूप तो क्या है? बस तो दास मुक्त होता है। मुक्ति का जो लोग
भगवान के अंदर वो लोक ही नहीं है। क्या लोक है वो? तो कोई लोक होता हो? क्या लोक होता हो? कोई लोक ही नहीं हो। भगवान के अंग कांति से लोग बोल दिया गया, जहां पर वो ज्ञानी लोग चौकाचौंध में पड़े रहते हैं, यही बस है। वो क्या है? मुक्ति लोग, यही मुक्ति लोग है। बाकी जो 5 गुण की मुक्ति है उसके लिए वो अलग बात होगी। मुक्ति लोग ही नहीं है, वो तो भगवान के अंग कांति इतनी तीव्र प्रकाश मंडल है, उसको मुक्ति लोग बोल दिया जाता है। जहां पर वो ज्ञानी पड़े रहते हैं, चुधिया कह रहे पड़े रहते हैं ऐसे। तो एक दिन तो वहां निकलेंगे, कभी ना निकलेंगे वहां से, ये थोड़ी वो पड़े रहेंगे हैं? इसलिए मुक्ति भी नित्य नहीं है। परंतु जब तुलना करेंगे स्वर्ग आदि से, फिर नित्य है। तुलना की जाएगी ना। एक क्लास में सबसे अधिक मार्क्स आए किससे के? 55 आउट ऑफ 100। वो टॉपर है कि नहीं क्लास का? टॉपर है कि नहीं? आई पागल है। टॉपर तो 90% ऊपर होते हैं नवल। परंतु बगल क्लास में एक बार 65% आए हैं, तो वहां टॉपर है वो। जहां 55 से नीचे आए हैं उनमें टॉपर है वो। जहां 65 वाला है तो वहां पे वो टॉपर नहीं है। इसलिए मुक्ति नित्य किसने से बोल देंगे? जहां तुलना की जाएगी स्वर्ग आदि से, तुलना की जाएगी तब तो नित्य। जब तुलना भक्ति से की जाएगी फिर नित्य नहीं। लेकिन नित्य बोला गया, घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए बोला गया कि वहां से जाता है, उसको दोबारा यहां जन्म नहीं होता, वो अलग बात है। इसलिए बोल दिया गया वैसा नित्य नहीं। मुक्ति क्यों? स्वरूपतः है, जब जीव के स्वरूप में मुक्ति है ही नहीं है, तो स्वरूपतः जीव ब्रह्म का ब्रह्मदास तो है नहीं। ब्रह्म जो स्वयं ही स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्म कौन है? भगवान का एक गुण मात्र है। क्या है? गुण मात्र है। तो कैसे हो जाएगा फिर जब ब्रह्म ही नित्य नहीं है? वो भी वहां गुण मात्र है, तो उसे उपासना वो जो उसकी जो वो धर्म नित्य कैसे हो जाएगा? परंतु तो नित्य बोला गया और वह डरने की जरूरत नहीं है ना। तो वही समझना चाहिए कि क्या है, इस चिरकाल तक विराजमान रहने वाली वस्तु है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो जो सनातन धर्म है इसका फल आप हैं, आप निर्विकार हैं, अर्थात नाशवान नहीं है ना। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए श्लोक है ना, निर्विकारो भवान धर्म से परमो गुह्यो निर्विकारो भवान। जो ये सनातन धर्म है इसका फल क्या है? गुह्य फल। निर्विकार आप हैं, आप ही हैं, और आप निर्विकार। आप क्या हैं? निर्विकार हैं। आप जब निर्विकार हैं, जब प्राप्ति की जाने वाली वस्तु है, तो साधन को क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? साधन के साध्य कैसा है, साधन भी ऐसा ही होगा, है कि नहीं? यदि तुमने काला धन प्राप्त कर रखा तो साधन कैसे क्या होगा? साधन काला ही होगा ना। जब धन का खर्च नहीं कर पा रहे, खुल के खर्च नहीं कर पा रहे हैं, डर के कर रहे हैं, तो समझो धन कैसे काला? तो जो काला धन है वो तो कैसे कमाया हुआ तुमने? पाप मार्ग से। जब खुला खर्च कर रहे हैं, कोई डर भाई नहीं, जाके गाड़ी ले 40 लाख की, 2 करोड़ की बिल्डिंग बना दी, और सब बता भी रहे हैं, जानते हो गाड़ी 40 लाख की है, बिल्डिंग में 2 करोड़ लग गए, तो क्या बनना पड़ेगा? धन सफेद है। तो जो धन सफेद है तो इसने कैसे कमाया होगा? ये ऐसा कि नहीं? लक्षण परिचित है। यही सब शास्त्र यहां कह रहे हैं, यही सब शास्त्रों का सिद्धांत है। अर्थात आपनार प्राप्ति आपनाते भक्ति करा फल।
आपकी भक्ति का फल क्या है? आपको प्राप्त करना है ना। भक्ति एनेव नयति भक्ति एनेव दर्शयति भक्ति वशो पुरुषा भक्ति भूयसी। भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल भगवान को प्राप्त करना ही भक्ति का फल है बस। बल्कि ये भी थोड़ा बोल तो दिया। भक्ति का फल क्या है? भक्ति ही भक्ति का फल है। भक्ति का फल क्या है? भगवान की भक्ति है कि नहीं? तो वहां भी भक्ति को वहां भक्ति करनी पड़ेगी। वहां भी भक्ति है। ऐसे मंगल आरतियां, ऐसे कीर्तन संख्या पूर्वक, अरे वह साक्षात सेवा। भक्ति मतलब सेवा। भक्तिया जाते भक्ति ये बता रहे हैं यहां पर। हाँ, एखाने सनातन और निर्विकार दुटी पदे उल्लेख था। यहां दो शब्दों पे है। एक सनातन, निर्विकार, दोनों का एक ही अर्थ है। जो सनातन है वही निर्विकार होगा, जो निर्विकार है वही सनातन होगा। सनातन में नित्य है, निर्विकार में कोई विकार नहीं है। दो शब्द हैं। तो ये दोनों किसके लिए उपयुक्त, किसके लिए लगाया गया है? भक्ति धर्म भिन्न अन्य धर्म, ऐसी व्याख्या उचित नहीं। जो कहते हैं ये धर्म बने वर्णाश्रम धर्म नहीं है। पति सेवा, पितृ सेवा, देश सेवा, सभा सेवा नहीं है। यहां जो दो शब्द उपयोग हुए हैं, सनातन और निर्विकार, ये दोनों जो शब्द हैं ये शब्द लक्ष्य करते हैं भक्ति धर्म। भक्ति धर्म सनातन है और निर्विकार है। भक्ति में कोई विकार नहीं होता। भक्ति में विकार होता कि नहीं होता? तो पसंद है भक्ति में विकार होता नहीं होता है? होता है। परंतु भक्ति में विकार, भक्ति तो कभी नहीं, भक्ति निर्विकार है, विकार हो ही नहीं सकता। विकार किस में है? जो कर रहा है। राजसिक भक्ति, शास्त्रीय भक्ति, तामसिक भक्ति, तो विकार तो हो गया। भक्ति कौन सी? राजसिक। भक्ति कौन? तामसिक। भक्ति कौन? सात्विक। विकार तो हो गया। ये विकार नहीं है। भक्ति में विकार नहीं है। विकार किस में है? पानी में कोई विकार नहीं है। विकार किस में है? गिलास में विकार है। गिलास यदि बोतल यदि लाल रंग की है तो पानी लाल रंग का, बोतल हरे रंग की पानी हरा रंग का, बोतल काली है तो पानी काला रंग का, है ना? है ना गुबाल? बोतल काली है तो पानी का कैसे दिखेगा? है वो ना? है ना नवल? तो पानी ना काला है, दूध है, दूध सफेद है ना? लाल बोतल में लाल लगता है ये लाल दूध हो गया, ये हरा दूध हो गया। दूध में बिगाड़ किस में आ रहा है? कैसे पसंद जग जाएगा अभी? नहीं, भक्ति हमेशा क्या है? निर्विकार है। परंतु जो पालन कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है, भक्ति उसके भाव के अनुसार दिख रही है, पर भक्ति वास्तव में शुद्ध है, नित्य है। विकार तो मुझे बुरा तो नहीं होता ना, जैसे सात्विक विकार कहते हैं, सात्विक विकार बने होता है किसी वस्तु में किसी कारण से विकृति। तो दूध है ना, दूध में दही डालो तो दो जाम बन गया। जैसे भक्ति करने पे सात्विक विकार आता है तो भक्ति से ही आता है ना, तो इसमें तो हाँ, भक्ति करने सात्विक विकार आते, भक्ति तो यदि भक्ति सत्वगुणी सात्विक भक्ति होगी वो शुद्ध भक्ति नहीं है। समझे क्या? नहीं, भक्ति शुद्ध नहीं है। अब भक्ति का जो ये जो भेद दिख रहा है, भेद किस में है? भेद है करने वाले में। इसलिए भक्ति ही नहीं है। भक्ति कौन सी है? सात्विक भक्ति है। भक्ति क्यों नहीं है? भक्ति इसलिए नहीं है, भक्ति का फल क्या है? प्रेम। ये और ये भक्ति क्या दे रही है? स्वर्ग। कोई बोले भक्ति क्यों नहीं है? भक्ति तो है वो, ठीक है, भक्ति है ना। फल उसका परिचय कैसे होगा? फले। क्या मिल रहा है उसको? क्या मिला उसको? वैकुंठ। श्रवण कुमार ने पिता की सेवा की,
है? पितृ सेवा भक्ति कर रहा वो है? अरे भक्ति नहीं वो छात्री भक्ति क्या उसको कह सकते हैं? क्या मिला उसको? स्वर्ग गया। तो क्या भक्ति फल है? भक्ति फल क्या है? भक्ति का फल बता रहे, भक्ति फल क्या है? भगवत प्राप्ति। इसलिए फल से निर्णय लिया जाएगा। तो भक्ति निर्विकारी है, न वो राजसिक है, न सात्विक है, तामसिक है, परंतु जो व्यक्ति कर रहा है, जो व्यक्ति कर रहा है, जिस भावना को लेकर कर रहा है, जिस भावना लेकर कर रहा है, क्योंकि गोली मारना मर्डर नहीं है, गोली मारना मर्डर नहीं है, परंतु मर्डर है भी और नहीं भी। इस पर डिपेंड करता है ये जो मार रहा है। एक मिलिट्री आर्मी वाला 10 लोगों को गोली भून दिया, उसको क्या मिल रहा है? गोल्ड मेडल। क्या मिल रहा है? गोल्ड मेडल। और एक व्यक्ति से बस अनजान में ही, जानबूझ करके अनजान में गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बंदा मर गया बेचारा, टक्कर लगी मर गया। उसको क्या मिल रही है? आजीवन कारावास। वही दोनों जन लोग मरे, यहां भी मरा है, वहां 10 मरे, यहां तो 1 मरा भी नहीं, बच गया, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग जाता है। तो मारना ही हत्या नहीं हो जाती है। जो हत्या कर रहा है तो भाव क्या है? तो भक्ति करना भक्ति नहीं है। भक्ति कर क्यों रहा है? भावना क्या है उसकी? तो भक्ति वैसे ही बन जाएगी। तो भक्ति अशुद्ध नहीं है भाई, है ना? अंगुली को तुमने किचन में डाला, है ना? अशुद्ध क्या हुआ? अंगुली अशुद्ध हो गया, काटे फेंक दो उसको, अंगुली अशुद्ध हुई नहीं है। कीचड़ धो दो, अंगुली शुद्ध है। कीचड़ अंगुली अशुद्ध हुई कि नहीं भाई? आएगी ना? कीचड़ युक्त अंगुली अशुद्ध है, धो दो उसको। तो फिर शुद्ध कैसे हो गई? अशुद्धि थी तो अशुद्धि क्या थी? कीचड़ अशुद्धि थी वहां पे, है ना? उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर। तो यहां पर भक्ति कैसी है? निर्विकार और सनातन। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, हो ही नहीं सकती है। जब धर्म भक्ति विकृत भी हो जाती है, विकृत होती है, तो भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती। क्या लक्षण है? पानी को फ्रिज में रख दिया, बर्फ बन गया, तो पानी का जो धर्म था नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? नष्ट हुआ कि नहीं हुआ विजय? विकृत होने पर भी उसका धर्म उसमें विद्यमान रहता है। कैसे सिद्ध करेगा इसका विजय? क्योंकि बर्फ में हाथ लगाओगे तो बर्फ भिजा रही है कि नहीं है? तो क्योंकि जो धर्म वस्तु धर्म होता है उसको कोई नष्ट कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता वो। हाँ, विकार आने पर भी, और विकार आए ना, विकार नित्य हो ही नहीं सकता। जब विकार, शब्द क्या है? विकार आया है। विकार मतलब पहले विकार आ गया, मतलब क्या? पहले वो वैसे नहीं था। जब शब्द विकार आ गया, पानी बोतल पानी पी ले। कहा सुन रहा है? क्या बोला मैंने? तो पानी पीना चाहिए। बिगड़ आ गया तो पानी पीना चाहिए, हो जाता है। ये विकार है, अर्थ का विकार है। वो ठीक है, तो सुबह नींद आती है नॉर्मली, तो कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि ये चीजें बड़ी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान सुनो उसको। क्योंकि कई पॉइंट ऐसा है जो मैं पहली बार सुन रहा हूं। तो शब्द वही है, निर्विकार, अर्थ से तो गहरा अर्थ है। तो भक्ति
विकार क्या है? तीन ही विकार जगत में है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। एक वैष्णव विकार क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। नहीं, हम तो विकार मानते हैं जो चोरी बदमाशी करता है। अरे ये तो उसका ये गुण का फल है। ये क्या है? हैं? ये गुण का फल है। तो मूल में क्या है? मूल में थोड़ी ही चीज है, मूल में क्या है? मूल गुण है ना। जो रजोगुण है, तमोगुण है, तो ये तीन विकार है मूल। फिर इसका फल फिर दिखता है कार्य रूप में। सत्वगुण है, उसका भी कार्य दिखेगा कि पूजा पाठ कर रहा है और ये आदि आदि कर रहा है। रजोगुणी है, उसका फल दिखे कार्य रूप में। तमोगुण फल दिखे कार्य रूप में। वो तो मूल में क्या है? जगत में तीन ही चीजें बस, हो गया। मिश्रण किससे होगा? कुछ है ही नहीं। और सोचो, दो ही चीजें हैं विचार करेंगे तो, एक माया है, एक भक्ति है, बस खत्म। तीसरी क्या है? तीसरी कुछ है तीसरी बच्चे जगत में क्या चीज है? एक ही चीज है, माया। और क्या है? मिश्रण के लिए और क्या चीज है? कुछ है और कुछ है ही नहीं। मिश्रण एक ही माया। तो और मिश्रण माया का तो होगा, और जगत में है क्या? माया की है, माया है नहीं है। और मिश्रण और किससे होगा बताओ? बस विचार इसका ही है। अब माया के तीन गुण होते हैं, मिश्रण तीन गुण से हो जाएगा। रज मिश्रित, तमो मिश्रित, सत्व मिश्रित। रज मिश्रित हो गया तो राजसी भक्ति हो गई, तम मिश्रित हो तो तामसी भक्ति हो गई, और सात्विक भक्ति हो गई। और क्या? यही तो है। और क्या है? इसलिए बता रहे हैं, पर भक्ति निर्विकार है। तो ये दो शब्द हैं, निर्विकार, सनातन। यहां से किसको लक्ष्य किया जा रहा है? भक्ति धर्म। भक्ति धर्म में ही है सनातन धर्म, निर्विकार है। और क्या लक्षण है? क्योंकि भक्ति, सनातन में क्यों बोला गया? भक्ति कहीं पर भी किसी भी योनि में की जा सकती है। नरक चले गए, वहां भक्ति हो गई। स्वर्ग चले गए, वहां भक्ति। दो अनेक 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 दृष्टिकोण होते हैं। एक दृष्टिकोण यह है, भक्ति नित्य क्यों है? भक्ति सर्वत्र, सब समय, सर्वत्र की जाती है। अपराध वस्तुतः नरक में चले गए, भक्ति वहां हो रही है। स्वर्ग में चले गए, भक्ति वहां हो रही है। पशु बन गए, भक्ति वहां हो रही है। इंद्रद्युम्न महाराज की भक्ति हो रही थी ना। भरत जी जब बन गए थे, हिरण भक्ति कर लेते। वो हिरण बन गए थे, उन्हें स्मरण था, इसलिए वो साधु के आश्रम के आसपास ही रहते थे, दूर जाते नहीं थे, वही घूमते रहते थे। जब आप उनसे शास्त्र सुनते थे वहां बैठ करके, और जो बाहर फेंक देते थे खाने पीना जूठा, वो खा के जीवन निर्वाह करते थे। अंत में पानी में डूब करके आधा डूब कर उन्होंने प्रभु का स्मरण करते देह त्यागा था भरत जी ने। अब आगे आएगा वो है। इसलिए मुझे पूछा एक दिन, प्रभु जी अमरीश और दुर्वासा के विषय में बोलो। मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी, क्योंकि जो सुना था मैंने पहले आज तक, उसमें बहुत भेद है, समझे कि नहीं? अब तो कुछ बोलूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जो हम बोल तो देते हैं, उसमें कई चीज और अंदर रहती है, हम पता नहीं होता। बोलते बाद में कोई और भी पता चलता है ना। हम सुनते थे कि ब्रह्मा जी ने इच्छा प्रार्थना, भगवान ने अपने चरण तुलसी की सुगंध नाक में पहुंचाई। तो इसमें क्या लिखा है? वो आए हैं पहले, भगवान बाहर अंदर से बाहर आए हैं, जो नासिका रंजन में गई है, तब चित्त विशुद्ध होगा। जय विजय की कृपा से मतलब इनको भक्ति। तो कई बार हम सुनते कुछ और है, होता कुछ और है। इसलिए अब कोई पूछता ना आगे, इससे तीन से आगे, भैया मैं नहीं जानता, मतलब नहीं जानता जिसको। कई चीजें ऐसी हैं, क्योंकि समस्या क्या है ना, क्यों बदलती? हम प्राय हमने सुना है, और जिन्हें हमें सुनाया उसने प्राय चीजें इतनी डिम में कौन पड़ा है?
है ना। तो इसलिए कैसी मैं देख रहा हूँ अंदर, इसलिए अब मैं बोलता ही नहीं, मैं तीसरा के पूछता नहीं, तीसरा के पूछता है चौथे स्कंद 5 में, मैं नहीं जानता अभी कुछ बोलूंगा नहीं। बाद में बोलने के पहले आपने चीज रिकॉर्डिंग और हो रही है। भविष्य में बोले प्रभु जी ये लोगों को ज्ञान नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, कभी कुछ। इसलिए मैं बोलता नहीं अभी अमरीश के विषय में प्रश्न पूछा मुझे नहीं, अब कुछ नहीं बोलूंगा इस विषय में। पता नहीं क्या है, और उसके लिए पूरा अध्याय पढ़ना पड़ेगा, पूरा अध्याय, एक पेज नहीं, पूरा जिन्हें प्रसंग पूरा पढ़ना पड़ेगा तो निष्कर्ष निकलेगा वो उनके विषय में जो दिख रहा हूं मैं। क्योंकि एक शब्द ही पर्याप्त होता है, एक शब्द का हम ज्ञान नहीं होता तो उसका अर्थ हम कुछ और समझ लेते हैं। तो कहा ना, या तो इसका ये कहा वो कहा श्लोक चल रहा है 14वां, उत्तर कहां मिलेगा 29 में। कल कहा ना था वो श्लोक 14वां, और उत्तर कहां मिलेगा उसका 29 में। अब सोचे बीच छोड़ देंगे, 29 पहुंच जाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। अब सब छोड़ दिए, सिर्फ कहां पर 29 में, तो भी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि जो 29 खुलेगा चाबी कहां पर है, 29 से लेकर के 14 के बीच में चाबी कहां पर है, 29 और 14 के बीच में तथ्य है, तब उसको समझ पाएंगे। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, तुरंत हम क्या करते हैं, वही श्लोक खोलते हैं। क्या करते हैं, हम वही श्लोक खोल के बैठ जाते हैं, जो डिफरेंस दिया ना वही खोल के बैठ जाते हैं, बस आगे ना पीछे। परंतु वो श्लोक से आगे भी तो कुछ था, वो अब श्लोक का प्रसंग क्या था पता ही नहीं हमको। हम सीधा क्या करते हैं, अच्छा फिर भी श्लोक आप ये 5वां स्कंद है, अध्याय नंबर पढ़ लिया, उसको हो गया बस। वो ज्ञान क्या हो जाता है, अधूरा ज्ञान हो जाता है। समस्या हमारी ये होती है, शास्त्र है ये, अध्ययन ऐसा नहीं होगा जब तक एक अक्षर नहीं पढ़ा जाएगा ना, एक अक्षर, तब तक वास्तव अर्थ नहीं समझ सकते। तो कहा क्या जा रहा है इसमें, सब यदि टीका नहीं हो तो इसका अर्थ क्या आएगा, निर्विकारो भगवान, हे भगवान आप निर्विकारी हैं। क्या अर्थ बता रहा है इसका, धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भगवान, ऐसे भाव हो जाएगा। क्या समझोगे, और ये कुछ ऐसे शब्द नहीं, मायावादी लोग अपना अर्थ निकाल लेते हैं। निर्विकारी ब्रह्म, देखो भक्ति का फल क्या है, वो निर्विकारी ब्रह्म में कोई फल है। अब क्या बोलोगे, ये टीका ना पढ़ने तो। शास्त्र पढ़ने के लिए धैर्य चाहिए। शास्त्र क्या, कुछ भी सीखने के लिए, छोटे जब साइकिल सीखते हैं कितना धैर्य होता है, एक बार गिरते हैं, 2 बार गिरते हैं, और जब हाथ में ना टूटे, अब तो वो साइकिल में वो चक्के लग जाते हैं ना, चक्के वो छोटे वाले साइड वाले। पहले सीखते थे ना, हाथ पर ना टूटे साइकिल सीख गए, हो नहीं सकता। मेरे सूझ गया, एक बार इतना मोटा हो गया, इतना मोटा है ना, करंची साइकिल, करंची पैर डाल के चलाते हैं, करंची करंची एक बच्चे सामने आ गया, मैं छुड़ाया था, 6वीं में पढ़ता था मैं, ऐसे गिरा, वो 15-20 पैर ऐसे वो सूझ गया। पहले होता ना, गिरे बिना कुछ सीख नहीं पाओगे, साइकिल होता था, यहाँ चोट लग गई, वहां चोट लग गई। अब मॉडर्न में आ गया, अब तो पहिए लगा दिए उसके अंदर, गिरते ही नहीं है। तो कोई भी चीज सीखते हैं उसमें तो भैया क्या धैर्य चाहिए, है ना। एक पहले मारते यहाँ गए, फिर रख दिया, फिर थोड़ा अगले बार थोड़ा और आगे गए, थोड़ा और आगे गए, कितना धैर्य चाहिए, तो सीखता है। कई बार तो आदमी हौसला खो देता है, मुझे नहीं होगा। सामान्य क्या है ना, सामान्य तो धैर्य चाहिए। हमारा सब विषय में, हमारे धैर्य सब विषय में हो जाता है, सब धैर्य दिखाएंगे, स्कूल पढ़ेंगे धैर्य से, परंतु धैर्य हम कहां खो देते हैं, परमार्थ में। पर बैठे बैठे हो जाए,
बिना बिना परिश्रम के हो जाए, ऐसे हो जाए। हमारी समस्या ये है, इसलिए होता नहीं है। जय विजय को जो साफ किया गया सरकारी ऋषि के द्वारा, वो सरकारी ऋषि का सामर्थ्य नहीं था कि जय विजय को साफ दे सके। हैं? सरकारी ऋषियों के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि जय विजय को नहीं। फिर इसका खुलासा हुआ अम्बरीश महाराज जी, क्योंकि अम्बरीश महाराज जी के पास सहिष्णुता थी, तो क्योंकि अम्बरीश महाराज के भगवान की कृपा थी। कहा था ना कि मैं इनके प्रति में उदासीन था। क्यों उदासीन था? सहिष्णुता का अभाव था कुछ, इसलिए प्रभाव का काम कर गया। अम्बरीश के अंदर असहिष्णुता नहीं थी, तो मैं उसमें उदासीन नहीं था, सीधा हो गया। भगवान जी उदासीन होंगे, उस पर ग्रह नक्षत्र पाप पुण्य फल पड़ेगा। मतलब कृपा नहीं है, भगवान में इंटरेस्टेड नहीं। बस यदि भगवान इंटरेस्टेड है, भगवान की कृपा हम पर है, उदासीन हम पर नहीं है, हमारे स्मरण कर रहे हैं, तो कभी भी भूत प्रेत पिचास ये अपत्य विपत्तियां स्पर्श नहीं करेंगे। बस तो बता। तो यहां पर जो अम्बरीश भक्ति जो दुर्वासा का श्राप काम नहीं कर पाया, क्योंकि भगवान के वो स्मृति में है, भगवान की स्मृति में है। हाँ, और वहां पर क्या गया, मैं इनके उदासीन था। क्यों? असहिष्णुता अनुदय हेतु, इनमें असहिष्णुता थी कुछ। कितनी बड़ी बात है तो, ये कितना गंभीर बात है। तो कैसी बातें सामने आ रही हैं। तरंति अंजसा मृत्युं निवृत्तो यद अनुग्रहात् योगिना स भवान किम शुद्ध अनुगृह्यते यत् परई। बता रहे यद अनुग्रहात् मृत्युं तरंति अंजसा निवृत्तो। योगिना, दो लोग मृत्यु को जय कर लेते हैं, एक निवृत्त एक योगी। अर्थात बता रहे हैं जिनके अनुग्रह से बड़े बड़े क्या निवृत्ति प्रायण ज्ञानी और योगी जो भक्त होते हैं, अंजसा मृत्युम तरति। अंजसा मतलब आसानी से सहज रूप में मृत्यु को तर जाते हैं। ऐसे आप जो आपने कहा है, आपने क्या कहा कि मैं आपकी वंदना करता हूं, आपकी पूजा करता हूं, तो आपका आश्रय करने मात्र से ज्ञानी और योगी मृत्यु को तर जाते हैं। तो ऐसे आप किसी के अनुग्रह प्रार्थी होंगे क्या? भर कहा ना, मैं आपका अनुग्रह का प्रार्थी हूं, आपकी कृपा चाहता हूं। शाम को भी होता ना, कल भर क्या कहा, गोप कुमार मैं आपकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहा था, अनुग्रह कृपा कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। तो यहां कह रहे हैं ये प्रभु, जब आपका आश्रय लेकर के ज्ञानी और योगी मृत्यु को तर जाते हैं, तो ऐसे आप क्या आपके किसी के निकट के प्रार्थी हो सकते हैं? मतलब भिक्षुक हो सकते हैं? या कोई आपकी कोई इच्छा पूरी कर सकता है, आपको कुछ दे सकता है? अर्थात नहीं। तो इसका तात्पर्य क्या है? जब कह रहे हैं हे ब्राह्मणों, विभर्मी आपके चरण धूलि मस्तक धारण करने के कारण पवित्र हो, लक्ष्मी पर लक्ष्मी है, ये कह रहे हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? क्या कहना चाहते हैं? ये होगा कल अगले एपिसोड में। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा। अच्छा, फुल है ना?